क्या बोला? विक्रम को फिर से पुलिस पकड़ कर ले गई? छी 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 छी। किसका फोन है? हाँ रखती हूँ। राजू ने फोन किया था। विक्रम को फिर से पुलिस पकड़ कर ले गई। ऐसा ही अगर चलता रहा ना तो तुम्हारे लोफर भाई की वजह से पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ देवरानी? क्या बताओ भाभी, तुम्हारे लाडले देवर को पुलिस पकड़ कर ले गई। धीरे बात करो तुम। पिताजी की तबीयत खराब है ना, अभी तो सोने गए हैं वो। नहीं, धीरे नहीं, आज इसका फैसला होके ही रहेगा। क्या बोलती हो तुम? हाँ, मोहल्ले में हमारा एक इज्जत है, इस लोफर की वजह से सारी इज्जत हमारी मिट्टी में मिल जाए। क्यों रे, इतना चिल्लाम-चिल्ली क्यों कर रहा है? सुनो ना, तुम सुनो। क्या हुआ? क्या? देवर जी को थाने ले गए हैं। बड़े भैया अब तक घर नहीं आए, तुम जाके एक बार देख लो ना। ना भैया, थाने तुम नहीं जाओगे। बार बार इस तरह छुड़ा के लाना नहीं चाहिए। थोड़े दिन रहने तो अंदर। क्या हुआ? आप लोग इतना चिल्ला के बात क्यों कर रहे हो? नहीं। होना क्या है, सर पे और चढ़ाओ उसे। विक्रम को पुलिस पकड़ ले गई। भैया भगवान के लिए धीरे बात करो, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। वो हमारी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा जया। पिताजी को कुछ हो गया तो इनका क्या जाएगा? तुम्हें क्या लगता है पिताजी के रहते तुम्हारी शादी हो जाएगी? तुम्हारे भाई तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे? ऐसा क्यों? इसमें शादी की बात कहाँ से आई? हकीकत में इसी वजह से तुम्हें तो समझ जाना चाहिए कि तुम्हारी शादी न होने का कारण पैसा नहीं है, बल्कि इसकी वजह तो तुम्हारा लोफर भाई है। लड़के वाले आएंगे तो उनके सामने हम क्या मुंह दिखाएंगे? लोफर भाई की बहन से कौन शादी करेगा? बेकार की बात मत करो भाभी। मेरी शादी नहीं हो रही इसकी वजह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ भाभी। मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, काली हूँ, और तो और मेरे पिताजी के पास पैसे भी नहीं, इसीलिए नहीं हो रही शादी। इस वजह से विक्रम को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो? सुन रहे हो क्या कह रही है तुम्हारी बहन? ऐसे बात कर रही है जैसे कि तुम तीनों भाइयों की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है। आप हर बात को अपने ऊपर क्यों लेती हो देवरानी जी? दीदी ने कहा कि क्यों तुम लोग यहाँ खड़े क्यों हो? और क्या करें, अभी फोन आया था, विक्रम को फिर पुलिस पकड़ ले गई। हमें तो पहले ही मालूम पड़ गया था। बस से उतरते ही चाय की दुकान से एक लड़के ने आकर हमें ये बात बताई। आज तुम छुड़ाने नहीं जाओगे बड़े भैया। मैं भी आते आते इनसे यही बात कर रही थी। अब अगर उस लोफर को छुड़ाने थाने गए ना तो मैं इनसे बहुत लड़ाई करूंगी। तुम तो ऐसे सब कुछ बता रही हो जैसे तुम शांत हो। जाओ तुम अभी अंदर जाओ, जाओ। इसका मतलब तुम उस लोफर को छुड़ाने वापस थाने जाओगे? हाँ जाएगा। अरे आप इस बीच में क्यों आ रहे हैं? आया इसलिए, आज जिसके खिलाफ सबकी शिकायतें वो बेटा मेरा है। आप सो जाइए पिताजी। हाँ जा रहा हूँ। सुन बेटे, आजकल अखबार में हमेशा पढ़ता रहता हूँ, मुजरिम को लॉकअप में पीट पीट के मारा जाता है और इसके लिए कोर्ट कचहरी होता रहता है। तू एक काम कर, थाने में जाकर बात करना ताकि विक्रम को वो लोग पीट पीट के मार डाले। मैं एक बाप होकर वचन देता हूँ, मैं कोई शिकायत भी नहीं करूँगा, कोर्ट कचहरी भी नहीं करूँगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? ठीक ही कह रहा हूँ। इससे उसको भी शांति मिलेगी और ये लोग भी खुश रहे। जाओ अपने अपने कमरे में जाओ, जाओ। सुनो, अलमारी का चाबी दो। क्या करोगे चाबी लेकर? तुम्हें पता नहीं क्या करूंगा? महीना का आखिर है, गुड्डू के अगले महीने की स्कूल फी और उसके साथ कुछ 100 रुपए हैं। ठीक है, चाबी तो दो। बार बार अपने पैसे देकर तुम उसे छुड़ा लाते हो। भाई क्या तुम्हारे अकेले का है? अपने दूसरे भाइयों को भी बोलो मदद करने के लिए। पिताजी
पिताजी, आप अब तक सोए नहीं? विक्रम को आज पुलिस क्यों पकड़ा तुम जानती हो बहू? उसका एक दोस्त है भास्कर, जो एक लड़की से प्यार करता है। उसका बाप उसकी शादी कहीं और करवा रहा था, इसलिए देवर जी ने शादी। हाँ हाँ हाँ, समझता हूँ। हाँ, फिर से वही दोस्ती की खातिर। अपना घर तोड़कर दूसरों की सेवा करने की आदत उसको कब जाएगी? पिताजी, आप सो जाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। तुम जाओ बेटी, विक्रम आते ही मैं सो जाऊंगा। पिताजी, मुझे आपसे एक शिकायत है। शिकायत? अब आप जाइए दीदी, जो शिकायत करनी है कल सुबह करना। नहीं, कल सुबह नहीं। बड़ी बहू का जो कहना है वो अभी बोलेगी। तुम्हारी शिकायत जरूर विक्रम के खिलाफ। नहीं, उसके खिलाफ और क्या शिकायत करूंगी? आप एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। शिकायत आपके बड़े बेटे के खिलाफ है। राजीव के खिलाफ? उसके खिलाफ कोई शिकायत हो सकती है? पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आप जाइए दीदी। मैं अपने पति के खिलाफ शिकायत कर रही हूँ, इसमें तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? उसे सब कुछ कहने दो बेटी। बोलो, तुम्हारी क्या शिकायत है बड़ी बहू? अगले महीने की 3 तारीख को गुड्डू का स्कूल का फीस देना है, इसलिए 300 रुपए अलग करके अलमारी में रख दिया था। और आपका बड़ा बेटा मेरी हर बात अनसुनी करके वो पैसे लेकर थाने गया है विक्रम को छुड़ाने। अब आप ही बताइए पिताजी, मैं अपने गुड्डू के स्कूल का फीस कैसे भरूं? ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। वो सब देखता हूँ ऐसा मत बोलिए पापा। आपके उस लोफर बेटे के लिए अगर मेरे बेटे का स्कूल जाना बंद हुआ तो मैं बहुत झगड़ा करूंगी।